शयवन्दियाणं तिहुमणहिदमहुरविशदवक्ताणम् अन्तातीदगुणाणं णमोजिणाणं जिदभवाणं। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित पंचास्तिकाय ग्रंथ पढ़ने को मिल रहा है। यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। 6 द्रव्यों का विवेचन बहुत गहराई के साथ हमें पढ़ने को मिल रहा है। अभी तक हम 18 गाथाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 2 गाथाएं क्रमशः 19 और 20 नंबर का अर्थ देखेंगे। हम सभी बड़े विनय के साथ, बहुमान के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। कालांतर में यह हमें केवल ज्ञान दिलाने वाला होगा, ऐसा हम मानते हैं। आज आपको मेरे सिर पर टोपी दिखाई दे रही है। हमारे एक पुराने परिचित श्रीकांत जी शाह ने कहा कि आपकी टोपी कहाँ गायब हो गई? पहले तो आप टोपी लगाते थे, वीडियो में क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो मैंने फिर पूरी सेटिंग देखी कि हाँ, टोपी भी अच्छी लगेगी और बहुमान भी जिनवाणी का बढ़ेगा, तो इसलिए टोपी लगाई है। आपको कैसी लग रही है आप बताइएगा कमेंट में लिखकर। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 19 उच्चारण। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे। उच्चारण। एवं सदो सदो विनाशो विनाशो असदो असदो भावस्स भावस्स णत्थि णत्थि अधता था छोटी की मात्रा णत्थि उपपादो अधपा पूरा पा बड़े की मात्रा उपपादो तावदियो तावदियो जीवाणं जीवाणं देवो मनुषो ति आधता पुरता छोटी की मात्रा मनुषो ति गतिनामो गतिनामो एवं सदो विनाशो एवं सदो विनाशो असदो भावस्णत्थि उपपादो असदो भावस्णत्थि उपपादो तावदियो जीवाणं देवो मनुषोत्ति गदिनामो देवो मनुषोत्ति गदिनामो। यहाँ पर गाथा बहुत सरल है और एकदम स्पष्ट है। एवं इस प्रकार से सदो विनाशो असदो भावस्स णत्थि उपपादो। एवं इस प्रकार से सदो विनाशो णत्थि सदो सत का विनाशो विनाश णत्थि नहीं होता है। णत्थि शब्द की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। णत्थि का अर्थ नहीं होता है, पहले कई गाथाओं में आ चुका। सत का विनाश नहीं होता है। सत का विनाश नहीं होता है। सत सद्भाव, अस्तित्व, मौजूदगी, जिसकी मौजूदगी है, जिसका अस्तित्व है, उसका विनाश नहीं होता है। भावस्स भावस्स यह है, इसका विशेषण हो गया सत। सदो भावस्स भावस्स में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। सदो इसमें भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। यह अनियमित प्रयोग है। भावस्स भाव का, सद्भाव का, सत्ता का। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने यहाँ भावस्स शब्द के स्थान पर जीवस्स यह पाठ स्वीकार किया है। तो भावस्स या जीवस्स, भावस्स का अर्थ यहाँ पर पदार्थ का और टीकाओं के अनुसार जीव पदार्थ का, क्योंकि प्रकरण जीव का चल रहा है इसलिए जीव पदार्थ का। तो दोनों पाठों को भी स्वीकार करें तो भी कोई अर्थ में अंतर नहीं आता है। जीव का सतः सदो सत मतलब जीव का
जो विद्यमान है, जो विद्यमान जीव द्रव्य है उसका विनाशो नत्थि, विनाश नहीं होता है। जो विद्यमान जीव द्रव्य है उसका विनाश नहीं होता है। विद्यमान जीव द्रव्य का विनाश नहीं होता है। द्रव्य या पदार्थ। असदो उपादो नत्थि, शब्द आपको दिख रहे होंगे। असदो, असत का, अविद्यमान का, अविद्यमान जीव का, उत्पादो, उत्पाद, नत्थि नहीं होता। नत्थि शब्द दोनों जगह लगेगा। सदो विनाशो नत्थि, असदो उत्पादो नत्थि। असत, सत का विनाश नहीं होता है और असदो, असत का उत्पादो, उत्पाद नहीं होता है। जो जीव विद्यमान है उसका नाश नहीं होता है, जो जीव विद्यमान नहीं है उसका उत्पाद, उत्पाद भी नहीं होता है। एकदम सिंपल। यहाँ सदो और असदो दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का एक वचन है जो कि अनियमित प्रयोग है और वह भावस्य का विशेषण है। भावस्य में भी षष्ठी एक वचन और इनके विशेषण के रूप में सदो और असदो, इसको हमें लेना है इस गाथा में। विनाशो उत्पादो ये दोनों ही प्रथमा का एक वचन है और नत्थि यह अव्यय है एवं यह भी अव्यय है। आगे की लाइन में चलें। तावदियो जीवाणु देवो मनुष्यो, फिर प्रश्न हुआ तो ये देव पर्याय उत्पन्न हुई, मनुष्य पर्याय उत्पन्न हुई, तो ये क्या चक्कर है? आप कहते हैं कि जीव का उत्पाद नहीं, जीव का जन्म नहीं होता, जीव का विनाश नहीं होता, तो फिर ये मनुष्य और ये देव पर्याय ये सब क्या है? तावदियो जीवाणम देवो मनुष्यो, जीवों का, जीवाणम जीवों का, देवो मनुष्यो देव होना, मनुष्य होना, तावदियो तब तक ही है। तावदियो का अर्थ है तब तक। जीवाणम जीवों का, देवो देव, मनुष्यो मनुष्य होना, तावदियो तब तक है। कब तक है? गदिनामो, जब तक गति नाम कर्म का उदय। गदिनामो, गति गति, नामो नाम, गति नाम कर्म का जब तक उदय है, तावदियो तब तक, देवो मनुष्योक्ति, देव और मनुष्य इस प्रकार से वह जीवाणम जीवों के होता है। जीवाणम जीवों के जो पर्याय है, नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती, पुरानी पुरानी नष्ट होती। देव पर्याय उत्पन्न हुई फिर नष्ट हुई, मनुष्य पर्याय उत्पन्न हुई नष्ट हुई। तो ये कब तक है? गति नामो, जब तक गति नाम कर्म का उदय है। मनुष्य गति नाम कर्म का जब उदय है तब तक मनुष्य है। देव गति नाम कर्म का जब तक उदय है तब तक देव है। नरक गति नाम कर्म का उदय जब तक है तब तक नागी है। तिर्यंश गति नाम कर्म का जब तक उदय है तब तक तिर्यंश है। तो ये क्या है? ये गति नाम कर्म के उदय के कारण ये अलग अलग प्रकार की पर्याय है। लेकिन इन सभी पर्यायों में जीव का विनाश नहीं हुआ। मनुष्य पर्याय खत्म हुई, देव पर्याय प्रारंभ हुई, लेकिन जीव का नाश नहीं हुआ या किसी अन्य जीव द्रव्य का उत्पाद नहीं हुआ। यह हमें समझना है, बहुत सरल है। पहले की गाथाओं में भी हम समझ चुके हैं। द्रव्य की दृष्टि से यह जीव आदि द्रव्य, द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से जीव आदि द्रव्य नित्य हैं, हमेशा रहने वाली हैं। इनका कभी विनाश नहीं होता, इनका कभी उत्पाद नहीं होता। ये अनादिकाल से हैं, थी और रहेंगी। पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से अलग अलग पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती रहती है और अगले समय नष्ट होती रहती है। चलिए थोड़ी सी चर्चा पर्यायों पर और करते हैं। पर्याय क्या है? कई लोगों को अभी भी पर्याय की परिभाषा समझ में नहीं आ पा रही है। पर्याय की परिभाषा
द्रव्य की अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। द्रव्य की जो अवस्था सामने व्यक्त हो रही है वह उसकी पर्याय है। यह पर्याय प्रति समय परिवर्तित होती रहती है। प्रति समय द्रव्यों में उत्पाद, व्यय और द्रव्य गुण के कारण प्रति समय उत्पाद और व्यय होता रहता है। प्रति समय पर्याय नई नई उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय नष्ट होती रहती है। इन पर्यायों के उत्पन्न होने और नष्ट होने में भी द्रव्य उत्पन्न या नष्ट हुआ नहीं माना जाएगा। यह उंगली सीधी है, अगले समय में टेढ़ी हो गई, फिर सीधी हो गई, फिर टेढ़ी हो गई, फिर सीधी हो गई, तो इसकी पर्याय तो बदलती जा रही है, लेकिन द्रव्य उंगली तो वही है। उदाहरण है ये सिर्फ, तो द्रव्य तो है, उसकी पर्याय बार बार बदल रही है। तो ये पर्याय बदलने से द्रव्य का विनाश नहीं होता, पर्याय के बदलने से द्रव्य का नया उत्पाद नहीं होता। द्रव्य तो अविनाशी है, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होती है, इसकी पर्यायें बदलती रहती है। अब जो प्रति समय पर्याय उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही है, उसको कहते हैं अर्थ पर्याय। यह अर्थ पर्याय हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, हमें पकड़ में नहीं आती। एक समय में क्या परिवर्तन हुआ हमें समझ में नहीं आता। तो जो स्थूल पर्याय है, एक साल बाद इतना परिवर्तन हो गया, 2 दिन बाद इतना परिवर्तन हो गया, हमने भोजन पकाने के लिए रखा, 5 मिनट बाद वो पक गया, 10-15 मिनट बाद वो पक गया, तो हमें 15 मिनट बाद समझ में आया कि यह पक गया, लेकिन एक एक क्षण में वह, एक एक समय में वह पक रहा था, यह हमारी दृष्टि में नहीं आ पाता है। तो जो स्थूल पर्याय है वह व्यंजन पर्याय है, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अब यहाँ पर गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य होता है, जब तक मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है तब तक मनुष्य रहेगा, यह उसकी व्यंजन पर्याय मानी जाएगी 80 साल तक, 90 साल तक जितना। देव पर्याय है, उत्कृष्ट सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर की आयु होती है, तो 33 सागर तक वो देव पर्याय में है, यह उसकी व्यंजन पर्याय है। अब उस 33 सागर में प्रति समय उनकी जो पर्याय है वो बदल रही, तो वह प्रति समय की जो पर्याय है वह तो अर्थ पर्याय है, और पूरी 33 सागर की जो आयु है या कोई भी छोटी बड़ी जो भी हम मानते हैं वो सब उसकी व्यंजन पर्याय हैं, व्यंजन पर्याय। इस प्रकार से हमें समझना है। यहाँ पर 2-3 चीजें हमें समझ में आई। एक तो गति नाम कर्म, गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य या देव या कोई गति होती है। यहाँ कर्म से आत्मा बंधी हुई है, संसारी जीव की चर्चा चल रही है, यह भी हमें गति नामो इस शब्द से क्लियर हो जाता है। एक बार इस गाथा का हिंदी से अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। इस प्रकार से विद्यमान जीव का विनाश नहीं होता है और अविद्यमान जीव द्रव्य का उत्पाद नहीं होता है। गति नाम कर्म के उदय तक जीवों के देव मनुष्य इस प्रकार से होता है। यहाँ तावदियों का मतलब तब तक, जब तक गति नाम कर्म का उदय है तब तक देव और मनुष्य यह होता है। जीव तब तक देव रहेगा जब तक उसके गति नाम कर्म का उदय, देव गति नाम कर्म का उदय, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो ये गाथा तो कंप्लीट हो गई, आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 20 उच्चारण। णाणा वर्णा गीया, णाणा वर्णा गीया, भावा भावा, जीवेण जीवेण, सुट्ठु सुट्ठु, आथा ट ठ
छोटे ऊ की मात्रा। सुट्ठू, अणुबद्धा, अणुबद्धा आधा द धा बड़े आ की मात्रा, अणुबद्धा। तेसीमभावम, तेसीमभावम, अगर इसको हम तेसिम भावम कर देंगे तो इसमें जो अभावम शब्द निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाएगा, इसलिए तेसीमभावम ऐसा बोलना पड़ेगा। किच्चा, आधा चा पूरा चा बड़े आ की मात्रा, किच्चा। अभूतपूर्वो, अभूतपूर्वो आधा वा पूरा वा ओ की मात्रा, अभूतपूर्वो। हवदि, सिद्धो, सिद्धो। णाणावर्णादीया, णाणावर्णादीया भावाजीवेण सुट्ठु अणुबद्धा, भावाजीवेण सुट्ठु अणुबद्धा। तेसीमभावं किच्चा, तेसीमभावं किच्चा। अभूतपूर्वो हवदि सिद्धो, अभूतपूर्वो हवदि सिद्धो। बहुत अच्छी गाथा है। अभूतपूर्वो हवदि सिद्धो, अभूतपूर्वो, अभूतपूर्व। हवदि होता है, सिद्धो सिद्ध, सिद्ध अवस्था जो है, सिद्ध पर्याय जो है अभूतपूर्व, अभूतपूर्व होती है। भूतपूर्व का मतलब है जो पूर्व में हो चुकी, वो है भूतपूर्व, और अभूतपूर्व जो अभी तक नहीं हुई है वह सिद्ध अवस्था होती है, सिद्ध पर्याय होती है। जब जीव कर्मों को नष्ट करके अपने आप को शुद्ध कर लेता है तो वह जो सिद्ध पर्याय है अभूतपूर्व है। आचार्य कुंद स्वामी ने यह शब्द बहुत गजब का दिया है। अभूतपूर्व, सिद्ध अवस्था अभूतपूर्व है। अभी तक इस संसारी जीव ने एक बार भी इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, और जब अपने कर्मों का, सारे कर्मों का नाश कर देगा तो वह अभूतपूर्व अवस्था को प्राप्त करेगा। ऐसी सिद्ध अवस्था है। णाणा वर्णादीया भावा जीवेन सुट्ठु अणुबद्धा। अब यहाँ पर ये आचार्य कुंद स्वामी शुद्ध और अशुद्ध कैसे हो रहा है, क्यों शुद्ध हो रहा है, क्यों अशुद्ध हो रहा है, उस क्यों पर पहुंच गए हैं। क्योंकि पहले टीकाकारों ने समान जातीय और असमान जातीय पर्यायों के बारे में भी कह दिया। भले आचार्य कुंद स्वामी ने स्पष्ट रूप से वे शब्द प्रयोग में नहीं लाए, लेकिन टीकाकारों ने जरूर उसका प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो कर्मों से बंधा हुआ है वह संसारी जीव है, और जिसने कर्मों का नाश कर दिया है वह सिद्ध पर्याय है, सिद्ध जीव है। तो यहाँ यह प्रश्न उठ रहा है, मैं इस गाथा की भूमिका के बारे में विचार कर रहा हूँ। यहाँ यह प्रश्न उठ रहा है कि देव पर्याय और मनुष्य पर्याय तो आपने कहा गति नाम कर्म के उदय से है, अब यह जो सिद्ध पर्याय है वह किस नाम कर्म से के उदय से है, ये तो बताइए। तो फिर आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि सिद्ध पर्याय किसी भी कर्म के उदय से नहीं है, बल्कि समस्त कर्मों के नष्ट हो जाने पर यह अभूतपूर्व पर्याय उत्पन्न होती है। चलिए ये बात तो अपन समझते हैं, लेकिन गाथा की दृष्टि से हम समझेंगे, कुछ नई बातें और समझ में आएंगी। णाणा वर्णादीया, संधि विच्छेद करें। णाणावरण, णाणावरण, ण में छोटा अ, आदीया, आदीया बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। णाणावरण आदीया, ज्ञानावरण आदिक। णाणावरण आदीया यह प्रथमा का बहुवचन है। णाणावरण आदीया, णाणावरण इसका भी हम संधि विच्छेद करते हैं। णाण, ण में छोटा आ, आवरण बड़ा आ मिलाकर छोटा आ और बड़ा आ मिलाकर बड़ा आ हो गया, तो णाणावरण, ज्ञानावरण, ज्ञान प्लस आवरण ज्ञानावरण। णाणावरण आदीया भावा, ज्ञानावरण आदि भाव। यहाँ भाव शब्द से पदार्थ को ही लेना है, बार बार भाव शब्द आ रहा है, भाव का मतलब पदार्थ या सद्भाव।
दोनों प्रकार से ले रहे हैं और कई बार भाव का अर्थ द्रव्य भी हो रहा है। तो णाणा वर्णादिया भावा, ज्ञानावरण आदि जो पदार्थ है, ज्ञानावरण आदि जो कर्म है, ज्ञानावरण आदि जो कर्म उद्गल है, जीवेण जीव के साथ सुट्ठु अच्छी प्रकार से अणुबद्धा बंधे हुए हैं। कौन बना हुआ है? णाणावरणादिया भाव, ज्ञानावरण आदिक भावा भाव, ज्ञानावरण आदिक कर्म उद्गल जीवेण जीव के साथ, जीवेण में तृतीया का एक वचन है, सुट्ठु अच्छी प्रकार से। अब ये सुट्ठु शब्द क्यों दे दिया? नहीं देते तो थोड़ा सा हल्का हो जाता, लेकिन नहीं, आचार्य कुंदकुंज स्वामी कह रहे हैं सुट्ठु अच्छी प्रकार से अणुबद्धा बंधे हुए हैं। ज्ञानावरणादि कर्म इस जीव से अच्छे से बंधे हुए हैं, मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, संश्लेष पूर्वक बंधे हुए हैं। सुट्ठु अच्छी प्रकार से, सुट्ठु यह अव्यय है और इसका अर्थ हुआ अच्छी प्रकार से, बहुत टाइटली संश्लेष संबंध के साथ। कहां पर कर्म है, कहां पर आत्मा है, हमें ये समझ में नहीं आएगा। जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं, वहां वहां कर्म के प्रदेश आत्मा से बंधे हुए हैं। आत्मा का, संसारी आत्मा की बात कर रहे हैं, संसारी जीव की बात कर रहे हैं, आत्मा का ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहां पर कर्म हमसे बंधा हुआ नहीं है। सुट्ठु अणुबद्धा, सुट्ठु अच्छी प्रकार से अणुबद्धा बंधा हुआ। अणुबद्धा यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। ये पहली कंडीशन हो गई जो कि पहली लाइन में हमें मिल रही है। पहली कंडीशन संसारी अवस्था की। संसारी अवस्था कैसी है? ज्ञानावरणादि जो कर्म उद्गल है वह इस जीव द्रव्य से अच्छी प्रकार से बंधा हुआ है, ये पहली कंडीशन है। तो क्या होना है, क्या करना है? तेसिम अभावम किच्चा, तेसिम आधा मां, अभावम अ, आधा मां और आ मिलकर मां पूरा हो गया। तेसिम उनका, उनका किनका? णाणावरणादिया भावा, ज्ञानावरणादिक भावों का। तेसिम यानी उनका, षष्ठी का बहुवचन, उनका, उन कर्मों का, उन ज्ञानावरणादि कर्म उद्गलों का अभावम किच्चा, अभाव किच्चा करके, किच्चा करके, किच्चा यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। किच्चा करके, अभावम किच्चा अभाव करके, तेसिम उनका, उन ज्ञानावरणी कर्मों का जो कि हमसे अच्छी प्रकार से बंधे हुए हैं, उन ज्ञानावरणादि कर्मों का अभावम किच्चा, अभाव करके, अभूतपूर्वो हवति सिद्ध, अभूतपूर्व होती है वह सिद्ध अवस्था। हवति होता है वर्तमान काल अन्यपुरुष एक वचन, सिद्धो सिद्ध यह प्रथमा का एक वचन है, अभूतपूर्व यह भी प्रथमा का एक वचन है। यह सिद्ध अवस्था जो है, सिद्ध पर्याय जो है अभूतपूर्व, अभूतपूर्व होती है। हमें यह भावना करनी चाहिए कि निरंतर वह अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय हमारी भी हो। कैसे होगी, उसकी प्रोसेस क्या है? तेसिम अभावम किच्चा, वो जो ज्ञानावरणादि कर्म है उनका अभाव करके ही वह अभूतपूर्व पर्याय होगी। हमारे सोचने मात्र से, भावना करने मात्र से तो नहीं होगा, लेकिन जैसा हमारे आचार्यों ने मार्ग बतलाया है मोक्ष का, मोक्ष मार्ग, उस पर आगे बढ़ने से, ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश करने से वह सिद्ध पर्याय प्रकट होगी, सिद्ध पर्याय प्रकट होगी। अब अपने सामने क्या पूरा परिदृश्य क्या है? जीव द्रव्य है, अनादिकाल से कर्मों से बनी हुई है। बिल्कुल समझते जाइए एक एक सेंटेंस। जीव द्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूं, अनादिकाल से हूं, मेरा कोई आदि नहीं, मेरा कोई अंत नहीं, अनादिकाल से हूं, ना मेरा कोई उत्पाद है ना मेरा विनाश है, अनादिकाल से हूं, अनिधन हूं,
अनादिकाल से ही इस जीव में ज्ञानावरणादि आठों कर्म अच्छी प्रकार से बंधे हुए हैं। ये दूसरी स्टेप आ गई हमारे सामने। ठीक है, जीव अनादिकाल से है, कभी नष्ट नहीं होता, कभी उत्पन्न नहीं होता, अनादि निधन है। दूसरा, अभी कर्मों से बंधा हुआ है, संसारी अवस्था चल रही है। शुद्ध अवस्था कौन सी होगी? सिद्ध अवस्था शुद्ध अवस्था है हमारी, कर्मों से रहित पना जो है वह शुद्ध अवस्था है। लेकिन अनादिकाल से हम अशुद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं, अनादिकाल से हम कर्मों को बांधे हुए हैं। तो क्या करना? कर्म को नष्ट करना। और क्या करना? जो कर्म हमने बांधे हुए हैं उनको अलग करना है। अब जैसे बने तैसे, कर्मों का नाश जैसे हो सकता है वैसे करना है। कर्मों का नाश जैसा आचार्यों ने हमें गाइड किया है, हमारे गुरुओं ने हमें गाइड किया है, जिनेंद्र भगवान ने समोशरण में दिव्य ध्वनि में जैसे हमें गाइड किया है कि कर्मों का नाश किस प्रकार से होता है, उसको हम फॉलो करेंगे तो कर्मों का नाश कर देंगे। तो कर्मों का जब नाश हो जाएगा तो सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार से हमें इस गाथा का भावार्थ समझना चाहिए। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृतिक शब्दों पर जाएगी। जीव के द्वारा, जीव के साथ ज्ञानावरण आदि कर्म पुद्गल अच्छी प्रकार से बंधा हुआ है। उनका, उन कर्म पुद्गलों का अभाव करके अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय होती है। इस प्रकार से आज की दोनों गाथाओं का अर्थ किया। दोनों गाथाएं बेहद सरल हैं, आपको समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हुई होगी। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, प्राकृत व्याकरण के जो शब्द मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। आप जरूर नोट करें कि यह संबंधक कृदंत है, यह भूतकालिक कृदंत है, ये विभक्ति है, ये सब आप नोट करें। क्योंकि अगर शब्दों पर आपका ध्यान रहेगा तो आगे जो भी ग्रंथ आप प्राकृत भाषा का पढ़ना चाहते हैं वो आप स्वयं पढ़ पाएंगे। मैं तो पता नहीं आपको कितने 2-4 ग्रंथ पढ़ा के चुप हो जाऊंगा या कितने पढ़ा पाऊंगा, नहीं कह सकता, लेकिन आप स्वयं पढ़ना सीख लें, यह मेरा लक्ष्य है, यह मेरा उद्देश्य है। इस दृष्टि से आप सभी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आप एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए। आपके जो परिचित हैं, आपके जो मित्र हैं, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर उनके साथ बैठिए, अपने घर परिवार के साथ बैठिए, गाथा को सामने रखिए और फिर चर्चा कीजिए एक एक शब्द पर। आप देवरानी जेठानी है या आप सास बहू है, लड़ाई झगड़ा बाद में कीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप उनसे कहिएगा चलो बैठो, ये गाथा हमने पढ़ी है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। एक एक शब्द पर चर्चा कीजिए, एक एक भाव पर चर्चा कीजिए। बहुत अच्छा स्वाध्याय आपका होगा और इस माध्यम से निश्चित रूप से जो कर्म ज्ञानावरण आदि हमने इतने सारे बांध रखे हैं, कुछ कुछ ढीले हो जाएंगे, कुछ कुछ झड़ जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग का रास्ता खुलेगा, केवल ज्ञान का रास्ता खुलेगा। हम सभी अपने शुद्ध पर्याय सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें, यही भावना है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जो पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से वीडियो परमानेंट हो रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।